कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल होता है। और जब ये घटनाएं, ये रहस्यमय घटनाएं समुद्र या नदियों में हो तो हम जमीन पर रहने वालों के लिए इन पर यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने समुद्र और नदियों पर होने वाली ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ठंडी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद आपके घर की छतों में, पेड़ों या नालों में बनने वाली ये आइसिकल्स आपने जरूर देखी होंगी। लेकिन एक आइसिकल ऐसा भी होता है जो पानी के अंदर बनता है, जिसे ब्रिनिकल्स फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसके घातक स्वभाव के कारण पड़ा है। जब आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन में समुद्र जमने शुरू हो जाते हैं तो नमक जैसी अशुद्ध या इम्प्यूरिटीज बाहर निकलने लगती है। फिर ये नमकीन पानी ओशन की बर्फ से नीचे रिसता है, जिससे आसपास का पानी अधिक खारा हो जाता है, जिससे उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है और वो जमने लगता है। घनत्व बढ़ने से वो नीचे समुद्र में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ठंडा नमकीन पानी नीचे समुद्र के सतह के गर्म पानी में पहुंचता है, ये खारा पानी चारों ओर जमने लगता है, जिससे बर्फ की नली बन जाती है और नीचे बढ़ती रहती है मानो कोई उंगली हो। जब ये नली नीचे तल तक पहुंच जाती है तब बर्फ का एक जाल बनने लगता है, एक नेट बनने लगता है जो चारों ओर फैल जाता है। जो कुछ भी इसकी चपेट में आता है, जैसे कि ये स्टारशिप्स तड़पती हुई आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वो जम जाती है। स्टारफिश हो गए, समुद्री ऑर्चिन्स हो गए, ये सारे फिंगर ऑफ डेथ के चंगुल में फंसने के बाद मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान की भी फिंगर ऑफ डेथ यानी कि ब्रिनिकल्स के बनने से मौत हो सकती है? खैर, अगर आप चाहेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो पर हम एक नया वीडियो बना सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। आप सबको ऐसा लग रहा होगा जैसे समुद्री लहर तट से टकरा रही है और बर्फ में बदल जा रही है। इस प्रोसेस को, इस प्राकृतिक घटना को स्लर्पी वेव कहते हैं। जब नमक पानी यानी कि सॉल्ट वाटर समुद्र का जमने लायक कम तापमान में होता है तब समुद्री पानी के क्रिस्टल जमने लगते हैं, लेकिन लहर के द्वारा वो समुद्र तट पर फेंक दिए जाते हैं। बार बार यही प्रोसेस चलती रहती है, जिससे तट पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। छोटी छोटे बर्फ के टुकड़े जो समुद्र में जमने लगते हैं वो बह बह कर तट से टकराते हैं और वहां जमने लगते हैं और बर्फ का एक पहाड़ सा, छोटा सा, टीला सा बन जाता है। ऐसा भी सिर्फ किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। ऐसे ही एक और दुर्लभ घटना होती है जब टनों टन बर्फ समुद्र तट पर टकराती है। समुद्र जैसे उगल रहा हो बर्फ, ऐसा लगता है। इस प्रोसेस को, इस प्राकृतिक रहस्यमय घटना को आइस सुनामी के नाम से जाना जाता है। यह तब होता है जब हवा तेज हो और समुद्र की धारा भी तेज हो। इससे समुद्र की जमी हुई छोटी छोटी क्रिस्टल वाली बर्फ तट की ओर तेजी से खिसकती है। कई बार बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी तट पर आ जाते हैं। कभी आपने लहरों का आकार देखने की कोशिश की है? अमूमन वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक और आकार में लहरें उठते हैं जो कि चौकोर आकार की होती हैं, स्क्वायर आकार की होती हैं, और ये सबसे खतरनाक लहर मानी जाती है। जब ये लहरें बनती हैं तो पानी की सतह चेसबोर्ड की तरह दिखने लग जाती है। ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो हर जगह हर समय नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये सिर्फ उन जगहों पर ही बनती है जहां दो समुद्र आकर मिलते हैं। इन चौकोर लहरों के बनने के लिए दोनों समुद्रों की लहरों का स्ट्रांग होना, तेज होना, पावरफुल होना बहुत जरूरी है। ये लहरें दुनिया में सिर्फ 3 स्थानों पर ही दिखाई दे सकती हैं। एक खास जगह है जहां आप इन लहरों को बनते देख सकते हैं, वो है फ्रांस के पश्चिमी तट पर एक द्वीप जिसका नाम है आइसल ऑफ री। ये आपको किसी और समंदर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर वेव एक सूटेबल कंडीशन में ही बनती है। ये कुदरत की सामान्य और खूबसूरत घटना है, लेकिन आप इस खूबसूरती को देखने के चक्कर में रहेंगे तो जान जोखिम में डाल सकते हैं। सामने से बेहद खूबसूरत दिखने वाला यह नजारा स्क्वायर वेव दरअसल बहुत खतरनाक होता है। सतह के नीचे लहरों की धारा इतनी तीव्र होती है कि इसमें डुबकी लगाना मतलब जान की बाजी लगाना है। अगर आप ऐसी किसी वेव में फंस जाते हैं, ऐसी किसी लहर में फंस जाते हैं, तो आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। मिनटों में आपको यह लहर खींचकर सीधा समंदर की गहराइयों में ले जा सकती है। जब कभी भी आप स्क्वायर लहरें देखें, चौकोर लहरें देखें, तो तुरंत तट से दूर हो जाएं। रात के अंधेरे में समुद्र से निकलती रोशनी को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। समुद्र किनारे में जब समुद्र से उठ रही लहरें नीले रंग की दिखाई देने लगी, चमकीले नीले रंग की, तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। वहीं इसकी वजह जानने के लिए भी लोग उत्सुक थे। इस घटना के बाद ट्विटर, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया पर इस घटना की फोटोज, वीडियोस जमकर वायरल हुई।
वैज्ञानिक शब्दों में इसे बायोल्यूमिनेसेंस और सी स्पार्कल्स यानी कि शैवाल से उत्पन्न विशेष लाइट यानी कि प्रकाश कहा जाता है। ये नीले रंग की रोशनी बायोल्यूमिनेसेंस फाइटोप्लैंक्टन नाम के एक ऐसे शैवाल, एक ऐसे काई के कारण होती है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस कर सकता है, अपने शरीर से वो रोशनी निकाल सकता है। लहरों के तट से टकराने पर या फिर आपको छूने पर यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे नीला रंग सतह पर दिखने लगता है। बायोल्यूमिनेसेंस को उत्पन्न करने वाले शैवाल यानी कि एल्गे वैज्ञानिक नाम से नॉक्टिलिकस सेंटिलेंस के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे बीचेस हैं, ऐसे समुद्र तट है जहां लोग सिर्फ इन्हीं को देखने के लिए रात में जाते हैं, जो देखने में बड़ा खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ इनका एक नकारात्मक पहलू भी है। ये वही होती है जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ये शैवाल बेहद खतरनाक होते हैं। मछलियां भी इसी का सेवन करती हैं, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। ये मछलियों के लिए एक डेथ जोन बना देती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखें तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कैसे बर्फ के बने गोले तट पर जमा होते जा रहे हैं। कुछ बड़े और कुछ छोटे से दिखने में लाजवाब लग रहे हैं। ये भी नेचुरल फेनोमेनन है, एक प्राकृतिक घटना है। बर्फ की बॉल बनने के लिए परिस्थितियों को ठंडा और हवा को थोड़ा घुमावदार होना चाहिए। स्नोबॉल बर्फ की बड़ी चादरों के टुकड़ों से बनती है, जो बाद में लहरों से घिर जाते हैं, जिससे पलटी खाते हुए गोल गोल हो जाते हैं। अगर सरफेस पर और बर्फ जमी हुई होगी तो ये बड़ा रूप ले लेते हैं और स्मूथ हो जाते हैं, जो धीरे धीरे लहरों के साथ आकर तट पर जमा होने लगते हैं। सी फोम या समुद्री झाग ये भी नेचुरल फेनोमेनन, एक प्राकृतिक घटना है जो पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि मृत जीवों के प्रोटीन, शैवाल यानी कि एल्गे आदि की मौजूदगी और नमकीन पानी की हलचल से बनते हैं और लहरों और हवा के साथ तट पर जमा हो जाते हैं। लेकिन तूफान, साइक्लोन, ऊंची लहरें जैसी स्थिति में ये विकराल रूप ले लेते हैं और कई बार तो पूरा का पूरा इलाका समुद्री झाग की चादर से ढक जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बाढ़ और साइक्लोन के बाद कई बार हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं ये फोम काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं जो न केवल स्थानीय आबादी को बल्कि पक्षियों और अन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं, कभी कभार जाग जाते हैं और जागते हैं तो आसपास के लोगों पर कहर बरपा कर फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ज्वालामुखी पानी के अंदर भी हैं? इस वीडियो में आप ऐसे ही एक ज्वालामुखी को फटते हुए देख रहे होंगे। माना जाता है कि ऐसे करीब 10 लाख ज्वालामुखी मौजूद हैं जो अंडर वाटर है, पानी के नीचे। कई बार जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड यानी कि द्वीप बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा 1963 में हो भी चुका है। यात्रा के दौरान एक जहाज ने धुआं उड़ते हुए देखा तो पहले उन्हें लगा कि किसी जहाज में आग लगी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ज्वालामुखी फट रहा है। उसमें से एक आइलैंड समुद्र के बीचों बीच तैयार हो रहा है, जिसका नाम सर्टसी रखा गया। आज ये द्वीप एक विश्व धरोहर है। इस पर पैर रखने की इजाजत केवल साइंटिस्टों को ही है ताकि वो यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। आगे बढ़ते हैं। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हैवी मछलियां उत्तरी नॉर्वे के तट पर अचानक मरी हुई मिली और रातों रात विचित्र रूप से गायब भी हो गई। यह घटना ऐसे और कई बार हो चुकी है। इसका खुलासा आज तक नहीं हो सका। साइंटिस्ट ने कई अनुमान लगाए, लेकिन किसी भी अनुमान को दावे के साथ सही साबित नहीं कर पाए। इस घटना के बाद लोगों को और विश्वास हो गया कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा और ये भविष्यवाणियां सच है। जहां ये घटना हुई वहां की नगरपालिका के अनुसार मछलियां वापस समुद्र में बह गई होंगी, लेकिन ये तट पर आई कैसे, ये सवाल है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान के दौरान तट पर आ गई होंगी, जो वहां बहने वाले मीठे पानी से प्रभावित होकर मर गई होंगी। वहीं कुछ दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने उनका पीछा किया होगा, जिसके बाद ये ज्वार के पानी में फंस गई होंगी, जो उन्हें तट रेखा की ओर ले गया होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि जरूर किसी बीमारी के चलते ऐसा हुआ होगा, पर सच क्या है यह आज तक पता नहीं चल पाया। अभी आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। भला पानी के ऊपर आग कैसे लग गई? लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी पृथ्वी के नीचे कई ज्वलनशील गैसें होती हैं, उन्हें जैसे ही बाहर आने की जगह मिलती है रिसने लगती हैं। ये कई बार नदियों, झरनों, झीलों से भी ऐसी गैसें बाहर आने लगती हैं। आप सतह पर बन रहे बुलबुलों से इन्हें पहचान सकते हैं, और जैसे आपने वहां पर आग लगाई तो वो जलने लगती है, जो बुझाने पर भी नहीं बुझती, जो देखने में कुदरत का करिश्मा लगने लगता है। कुछ लोग शायद जानते हो, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इसी फरवरी 2020 को असम के एक झील में एक नदी में कुछ दिन तक आग लगी रही थी। लोग ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन जब अधिकारियों को इसकी खबर लगी तो पता चला कि इस नदी से ऑयल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन गुजरती है। पाइपलाइन फटने की वजह से तेल नदी की सतह पर आ गया और उसमें आग लग गई। इसलिए अपनी राय बनाने से पहले हर देखने वाली चीज की सच्चाई जान लेनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक जैसी बर्फीली जगहों पर झील जम तो जाती है, लेकिन जमने के दौरान मीथेन गैस उस बर्फ में कैद हो जाती है, जिससे मीथेन बबल्स भी कहते हैं।
इन्हें फोड़ते ही आग लगाने पर आग लग जाती है और तब तक जलती है जब तक कि गैस पूरी तरह खत्म न हो जाए। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। आपको गोल या अंडाकार सफेद सर्कल से इसका पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो कई बार आप लोगों ने देखा और इसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लीजिए। अलास्का की खाड़ी में एक ऐसी जगह है जहां दो समुद्र मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इंटरनेट पर इससे जुड़े कई फोटोज और वीडियोस अपलोड हुए हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया में दो रंग के पानी के मिलने को समुद्रों का मिलना कहा जा रहा है। यह जगह इसी नाम से मशहूर भी हुई है। हालांकि नदियों के अलास्का की खाड़ियों में मिलने से बना हुआ ये जो चित्र है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प बात यह है कि दो रंगों का पानी एक जगह पर आने के बाद भी मिक्स नहीं होता और अपना अलग अलग रंग बनाए रखता है। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आ रहे पानी का रंग गहरा नीला हो जाता है। बात वैज्ञानिकों की करें तो उनका मानना यह है कि यह पानी के घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी और उसके तापमान समेत कई बातों से जुड़ा हुआ है। तमाम शोधों के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी के अलग अलग घनत्व और उनके तापमान के अलग होने के कारण यह पानी आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। इसमें एक रोल आयरन का भी होता है और ये पानी जब आपस में टकराता है तो कुछ झाग पैदा होता है और ये झाग पानी की ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आने लगता है। पहली बार इस जगह की स्पष्ट तस्वीर 2007 में आई थी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर केन ब्रूलेंट्स ने क्लिक किया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी क्लियर कुछ कह नहीं पा रहे हैं और कहते भी हैं तो उन पर बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और हम इंसान अभी भी छोटे से ही हैं। हमें अभी भी बहुत सारे रहस्य पृथ्वी के सुलझाने बाकी हैं, प्रकृति के सुलझाने बाकी हैं, फिजिक्स के सुलझाने बाकी हैं, केमिस्ट्री के सुलझाने बाकी हैं। तो वक्त दीजिए, समय आएगा कि एक दिन हम सब कुछ जान लेंगे और तब इंसान नहीं महामानव बन जाएगा। वैसे आप सबको इन सारी घटनाओं में सबसे दिलचस्प घटना कौन सी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस बेहद दिलचस्प प्राकृतिक वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप, अपने सर्कल में बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे इस पेज के साथ। धन्यवाद।